नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। कुछ समस्याओं के कारण मैं काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दोस्तों, रामचंद्र जी तो वनवास चले गए, लेकिन अयोध्या में दशरथ जी का क्या हाल है, चलिए देखते हैं। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिम धोखे मदपान करे सचिव सोचते भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। लोचन सजले ढीठी भय थोड़ी सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुगही अधर लागे मुँह लाटी जीव न जाए उर अवधि कपाती। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह से लाठी लग रही गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बचन न आब हृदय पछताई, अबद काह मैं देखब जाई। राम सहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच कर देगा, अर्थात मेरा मुंह कोई देखना नहीं चाहेगा। धाई पूछई मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरी देव मैं सबहि तब हृदय ब्रजु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जबई लखन महतारी, कहूँ कबन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। तब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आए धाई, सुमरी बच्चू जी में धेनु लबाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गए बनु राम लखनु बैदेहि। श्री रामचंद्र की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याली हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब मैं उनके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछे तेहि उतरू देवा, जाई अबद अब यहु सुख लेवा। पूछै जबहि राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनायक अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही आधीन है, मुझसे पूछेंगे। देहूँ उतरू कौने महुल लाई, आयूं कुशल कुआरे पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु पर हरे नरेशु। तब मैं
कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरऊं पंकजिम बिछुरत प्रीतम नीरु, जानत हो मोहि दीन विधि यही जात न शरीरु। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि हे विधाता, मुझे ये यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछिताबा, तमसा तीर तुरत रथु आबा, विदा किए करी विनय निषादा, फिर पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषादों से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मार से गुण बामन गाई। बैठ बितप तर दिवस गवाबा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे शब्दाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अबध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राख दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार आए। रतु पहचान बिकल लखी घोरे, गरही गात जिम आतप ओरे। नगर नारी नरे व्याकुल कैसे, निघटन नीर मीनगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे थे जैसे घाम में ओले। नगर में स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयो रनिबासु। भवन भयंकर लागत ही, मानव प्रेत निवासु। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानव प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछई रानी, उतर न आओ विकल भय बानी। सुनई न सबन नयन नहीं सूजा, कहूँ कहाँ नप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, परंतु सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आँखों से कुछ सूझता है। वह जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दशनिधिक सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लबाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के मंगल में महल में लिवा गईं। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पड़े भूमि तल निपट मलिना। लई उषासु सोच एहि भांति, सुरपुर तेजनु
खन से उज जाती। राजन आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा अयाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेते सोची भरे छिन छिन छाती, जनु जरी पंख परयो संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ता है। राजा बार बार राम राम, हा राम, स्नेही प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसे कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीने दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहाँ राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत लीन उड़लारी, बुरत कछु आधार जनु पाई। सहित सने निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी भारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ साथ बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फिर के बने सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाएं हो कि वन में चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पछु नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उड़ सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के गुण, रूप, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राहु सुनाई दीन बनवासु, सुनी मन भयो न हरसु हरासु। सो सुत बिछुड़त गए न प्राणा, को पापी बर मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाही न चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही नहीं चाहते। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सका सोई बेक उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेश सुनाओ। हे सखा, तुरंत ये वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर
धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन, रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सई जर दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माई। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छारही सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में तीनों को समान समझते हैं। ये सब हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए, अशोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयो, दूसर सुर सरिनी तीर। न्याय रहे जलपान करे, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। के बट कीने बहुत से बिकाई, सो जामन सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट छीरु मंगाबा, जटा मुकुट निज शीश बनाबा। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया। उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चले। बिकल बिलोक मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कयूं, बार बार पद पंकज गयूं। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार करके चरण कमल पकड़ना। करीब पाए परि विनय बहोरी, तात करई जानी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह अपूर्ण से वन में मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रत तात कानन जात, सब सुख पायो। प्रतिपाल आयुष कुशल देखन, पाए पुनि फिर आयो। जननी सकल परितोष पर, पाए कर बिनती घरी। तुलसी करो सोई जतन, जहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा।
आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशलता पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पर पढ़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुण सन कहब संदेशु बार बार पद पदम गई, करई सोई उपदेश जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच ना करें।